इस वक्त हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और बड़े दिनों के बाद आमिर साहब से हमारी मुलाकात हुई। आमिर साहब, आप हमारे शो में नहीं आए, पता नहीं पीछे से क्या क्या हो गया और आपसे हमारी बात बदल गए, सियासत कहाँ की कहाँ चली गई, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ये कहना चाहिए। आप कैसे हैं आमिर भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बात ये कि आप लोगों की तरह चाको चौबंद होना सुबह ही सुबह ना बड़ा एक बहादुरी के काम। सर थैंक यू वेरी मच सर। फ्रॉम यू आमिर ज़िया साहब। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में कुछ सवाल अब रह नहीं गए, हमने इतने सवाल इस सूरत हाल पे कर लिए हैं, अब हम कहाँ पहुंचे हैं सियासी तौर पर और कहाँ जा रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, सबसे अहम जो आपने शुरुआत में बात की कि नए आर्मी चीफ आए हैं आसिफ मुनीर साहब, और बहुत ज्यादा उनसे तवक्कुआत हैं, और पहली तवक्को यही है कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपना उसको रिजॉल्व कराने में अपना किरदार अदा करे। वो कि वाकई अब ये फौज ने जो ऐलान किया है कि वो गैर सियासी हो गए हैं, गैर जानबदार हो गए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन अगर मुल्क के इस्तेकाम के लिए एक मजबूत किरदार, ऐसा किरदार कि जिसका मकसद ये नहीं होता कि आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, सिविलियन के इख्तियारात सर्व करें, ये नहीं हो रहा, बल्कि इस क्राइसिस को, बुरहान से निपटने की, जो पाकिस्तान फंसा हुआ है गुज़िश्ता 6-7 माह से, बल्कि मैं फरवरी से कहूंगा, जनवरी से कहूंगा, उसको खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। तो ये मेरे ख्याल में उनको सेटलिंग इन का पीरियड जो होता है ना, शुरू में हनीमून पीरियड होता है, आप मतलब आराम से बैठते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, विजिट करते हैं तमाम कोर्स के, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनकी मेज पे जो सबसे बड़ा आइटम होगा वो यही होगा जिसको उन्हें वॉर फुटिंग पर जो है हल करना है। क्योंकि देखिए, अगर मुल्क में मईशत को मजबूत करना है, मुल्क के दिफा को मजबूत करना है और मुल्क की खारजा पॉलिसी के चैलेंज से निपटना है, तो उसकी पहली शर्त जो होती है वो यही होती है कि आपका जो है दिफा, आपका जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। जब तक वो नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में लोगों की तवक्को, हम सबकी तवक्को यही होगी कि पाकिस्तान आर्मी एक स्टेबिलिटी का किरदार अदा करे और जल्द करे, देर ना करे। एक तो ये बात होगी। ठीक हो गया। आमिर साहब, दूसरी जानिब ये जो पीछे असम्बलियां तोड़ने के हवाले से इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और इस पर अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी एक शॉक तो मिला है उनको डेफिनेटली, क्योंकि वो इस तरह का सरप्राइज जो कह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पर अब ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे? असम्बलियां तोड़ने के बाद जो ये स्ट्रैटेजी, तोड़ने की जो स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की तरफ से है, आपको लगता है कि जो कार्ड उन्होंने खेला है इससे मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम मिल सकता है, और उस पर वो क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएंगे? मतलब पहली बात तो ये कि लोग तो वो ये कर रहे थे कि इमरान खान धरने की और एहतजाज की सियासत की तरफ जाएंगे ना। इमरान खान ने बड़ा एक, मैं समझता हूँ, गो कि उनके मुखालफिन उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा तदब्बुर का, सियासी बालकुल नजरी का सबूत दिया कि पाकिस्तान जो है मजीद इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले ही बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा एक जमहूरी तरीके से मैं बाहर आ जाता हूँ, इस सिस्टम से बाहर आ जाता हूँ। इसमें यकीनन बहुत ज्यादा रिस्क भी है, ऐसा आसान फैसला नहीं है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। पंजाब में बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि इत्तेहादी इनके वजीर आला हैं, उन पर बहुत दबाव होगा, बहुत ज्यादा लेन देन होगी, लेकिन लेट्स होप कि अगर वो ये काम कर लेते, फर्ज करें कि उन्होंने ये काम कर दिया और दोनों असेंबलियां तब्दील हो गई, तो फायदा पीटीआई को ये होगा कि जनाब अब ये दोनों जब इंतखाबात होंगी, दोनों असेंबली जो है अगले 5 साल के लिए होंगी, तो जब नए जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असेंबली के, तो सब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, प्रोविंसेस में खुद पीटीआई की हुकूमत होगी। क्योंकि जो लेकिन ज़िया साहब, यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने पहले मुनासिब नहीं समझा कि वो अपने अकाबरीन, खास तौर पे इत्तेहादी हुकूमत, खास तौर पे वजीर आला पंजाब के, उनसे मशवरा कर लें इतना बड़ा ऐलान करने से पहले? जो अब तहरीक इंसाफ इस पे सोच रही है कि अब ये शतरंज की चाल है, कैसे चलें, आपके ख्याल में ये एक इंडिविजुअल डिसीजन था, जो कि लगा ऐसे कि इंडिविजुअल डिसीजन था, और फिर इमरान खान साहब ने ये कहकर कि हम तमाम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, फिर कहा कि हम इस पर मुशावरत करने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये इंडिविजुअल फैसला था, इससे पहले पार्टी से डिस्कशन की ही नहीं इमरान खान साहब ने? इमरान साहब दो होते हैं, मतलब जब भी कोई फैसला होता है ना सियासत में, वो तनहा नहीं होता। अच्छा, उसके भी मतलब 2 लेवल्स होते हैं फैसला करने के। एक फैसला होता है बड़ी अपनी कोर 2, 4, 5 लोगों के साथ करते हैं, जो भी इनका बुनियादी सेल होगा, तो मेरे ख्याल में वहां पर तो बहुत सोच विचार की गई होगी इस छोटे सेल के अंदर, जो इमरान खान की किचन कैबिनेट है। फिर उस फैसले को ज्यादा बड़े उसमें हल्के में लाया जाता है। दुनिया भर में सियासत में आप जब भी देखें यही तरीका वारदात होता है। तो इमरान खान ने, मैं नहीं समझता कि तनहा फैसला, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी और आईनी पहलू हैं, उन्होंने यकीनन डिस्कस किया होगा माहिरीन के साथ, लेकिन फिर उस
को लेकर पार्लियामेंटेरियन में जाना, उसको बड़े हल्के में डिस्कस करना, तो ये दूसरे मरहले की मेरे ख्याल में उन्होंने बात की। जाए तकरीर में जब आप करते हैं इतना वजाहत बात नहीं करते, लेकिन जो हमने पॉलिटिक्स को कवर किया है और जो हम समझते हैं उसमें तरीका यही होता है। और इसमें एक और बात भी है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मशवरा करना है, बल्कि आपने जो है दीगर स्टेक होल्डर्स को टाइम भी दिया है कि हो सकता है कि भाई आप राब्ता करें, आप बातचीत करें, तो कोई और राह निकाली जाए। तो मेरे ख्याल में वो भी एक तरह के आप टाइम खुद भी लेते हैं और दूसरों को देते भी हैं। तो ये दोनों फैसले के मोहरिकात हैं, वो ये हैं। जी ठीक हो गया। मिर्जा साहब, अब आप आगे मुल्क की सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आपने खुद भी कहा कि अब ये बड़ा एक अच्छा फैसला आपके मुताबिक इमरान खान साहब ने किया है और बड़े तदब्बुर के साथ और इन चीज़ों को बड़ी सोच समझ के जो उन्होंने ऐलान किया है। आइंदा अब जो हफ्ते में इम्कान है कि किस तरह से वो आगे असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से जो मुशावरत का उन्होंने इजलास बुलाए हैं, आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा फैसला होगा कि इस स्ट्रैटेजी के बाद जो जनरल इलेक्शन है वो हो पाएंगे, या हुकूमत उस जानिब थोड़ा फ्लेक्सिबल होगी जनरल इलेक्शन को लेके? देखिए, दो सूरतें हो सकती है कि इमरान खान जो है अपने इस पूरे जो फैसला किया उसके हिसाब से अमल दरामद करें, तो उनको मेरे ख्याल में अगर 2 असेंबलीज में इलेक्शन होते हो जो उनकी मकबूलियत की लहर हम क्या सराही कर सकते हैं कि वो जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो बात आती है हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए क्या करती है, भी पर्दे राज में है, ये बात हमें नहीं पता। लेकिन तीसरी बात थी कि जो मैंने शुरू में बात की थी और आपके बयानिए में भी था, पाक फौज में जो तब्दीली आई उसके बाद क्या कोई मतलब है कि वो इस तरह का किरदार अदा करते हैं कि जिसमें कोई बीच की राह निकाली जा सके, कोई मिडिल ग्राउंड है। मेरे ख्याल में तीनों ऑप्शन खुले हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टिव तरीके से जो है आप देखिएगा कि बातचीत भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जैसा कल हमने, आप भी चूंकि ट्विटर पे एक्टिव हैं और सभी सहाफी तकरीबन, कल हमने देखा बड़े खतरनाक, कुछ हद तक शर्मनाक भी ट्रेंड चलाए गए हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ के खिलाफ। मुझे देख के अफसोस हुआ। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाकिस्तान की फौज को उन्होंने सर्व किया, 6 ईयर्स किया, उसमें उन्होंने गलतियां भी की होंगी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी किए होंगे, लेकिन कल जिस तरह के, और अभी भी वो टॉप ट्रेंड्स मौजूद हैं इस वक्त भी, और वो तहरीक इंसाफ चला रही थी, उसके सपोर्टर्स चला रहे थे, हम ये देख रहे थे। एक तो ये कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उनके लिए क्या दर्स है ये कल की सूरत हाल को देखते हुए, और क्या आप समझते हैं कि ऐसे ट्रेंड्स ठीक हैं, इससे फायदा होगा आने वाले वक्त में हमारे इदारों को या हमारी सियासत को, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को? कैसे देखते हैं आप? इमरान, बहुत अहम सवाल है। पहले मैं समझता हूँ कि पीटीआई को और ये पीटीआई की जो क़यादत है उसको इदारों के साथ जो है तसादुम से गुरेज करना होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट होती है। लेकिन सिर्फ उनके अपने मफाद में नहीं, मैं कोई इसमें नहीं कह रहा कि जी आप सियासी मौका परस्ती के लिए काम करें। दूसरी बात ये होती है कि आप जो अपनी जो साझेदार हैं उनको मुतनाज़ा नहीं बनाते, और उसमें भी एक इख्तिलाफ रखने का तरीका कार होता है। तो यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन कई बात ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे नादार होते हैं किसी पार्टी के, क्योंकि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। एक होता है आला क़यादत का फैसला, एक होता है कि जी उनके जो आम सपोर्ट बेस है या वो लोग जो है वो रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर वो रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है और एक बड़ा मंफी अमल है, काबिल मुज़म्मत, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखिए एक तरह का वो, उसमें बड़ी अच्छी बातें भी हो रही होती है और उसमें बड़ी मनफी बातें भी हो रही होती है, बड़ी जहरीली बातें भी होती हैं। जो मैंने ट्वीट किया, कल एक ही मैंने ट्वीट किया था दिन में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सियासत की जहरीलेपन से बहुत परेशान हैं और आप मतलब है बड़ा मतलब बुरी खबरें बहुत आपको बुरी लग रही हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने सफी के नॉवेल पढ़ लें। तो अपने आप ऐसा वो एक आपने पता नहीं नाम सुना होगा, यकीनन सुना होगा, बड़े हमारे मारूफ जासूसी के किताबों के लिखने वाले थे। जी जी बिल्कुल। अब हमारी इतनी तलखी हो गई है कि हमारे लोग गालम गलोच से नीचे उतरते ही नहीं है। बिल्कुल आपके खिलाफ होगा, लेकिन आप मतलब है हम साफियों में आपस में होते हैं खिलाफ, लेकिन आप देखिए हम लोग कर रहे होते एक दूसरे से। लेकिन जो एक आम आदमी होता है, अब समझिए कि जो थड़े की बात हो रही होती है वो बात सोशल मीडिया पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। हमारा और इसमें अनफॉर्चुनेट ये भी था, आपने अगर नोटिस किया हो तो कुछ रहनुमा इसको वो भी हवा देते हैं, इंडोर्स कर रहे होते हैं दबे अल्फाज के अंदर भी और कुछ तो खुले अल्फाज के अंदर भी। तो यकीनी तौर पे जैसा कि आपने कहा कि ये रवैया दुरुस्त नहीं, सियासतदानों को भी इस पे गौर करने की जरूरत है। आमिर साहब, इन द एंड आप अपनी पिछली बात में कह रहे थे कि फौज
जो है, अगर ये जो मामला चल रहे हैं सियासत के अंदर, अगर इसमें कोई नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है उससे शायद हवा का रुख बदलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन हमने फॉर्मर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स भी देखी और उन्होंने जब आखिरी दौरे किए उसमें कुछ बातें भी की कि हम सियासत से मुकम्मल दूरी का जो कहने उन्होंने ऐलान भी किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी इस तरह की कोई केओस की सिचुएशन होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करके इन चीज़ों को बेहतर करना होता है। आप जब फौज का ये स्टांस है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि सियासतदान आपस में खुद इतना इनमें करेज है या इतनी जो कह ले विजडम है कि बैठे टेबल पे बैठ के बात करें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर? नहीं, देखिए, अगर जो मैंने शुरू में बात की ना, पहले जो बात थी वो ये थी कि लोग फौज की तरफ क्यों देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान है ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर अपने मसलों को सुलझाने में कामयाब हुए हैं। तो फिर अब कोई चारेकार नहीं रहता। फौज की बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि हम गैर सियासी हैं, बिल्कुल हों, और कोई नहीं कहता कि आप आज इक़्तिदार पर कब्जा करें, लेकिन ये कौमी सालमियत का मसला है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, ना दिफा मजबूत है, ना आपकी मईशत मजबूत है, ना आपके खारजा ताल्लुकात आप निपटा सकते। तो फौज को एक मजबूत इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, और ये अगर नहीं करते और चीजों को इसी तरह से स्लाइड होती रहती हैं, फिर तो बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल देखें। जैसा वो मस्बत इंटरवेंशन क्या हो सकती है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। दोबारा कहिए इमरान। ये मस्बत इंटरवेंशन का जो आपने टर्म यूज किया है, आपके ख्याल में वो क्या हो सकती है? हाउ दे कैन लाइक पॉजिटिवली इंटरवीन? मस्बत इंटरवेंशन ये हो सकती है इमरान साहब कि वो कवर्ड तरीके से, या तो एक सबके सामने या कवर्ड तरीके से राब्ता करें दोनों फरीकों से, उनको कायल करें, कोई फॉर्मूला लेके जाए, उस फॉर्मूले पे कायल करें, फिर साथ बिठाएं और मसले को हल कराएं। उसमें कबल वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहे तो इमरान खान को उसके बदले में आप क्या देंगे, किस तरह से उनके मुतालबात को आप वो करेंगे। तो ये फिर आमिर रज़ा साहब रोल सियासी हो गया ना। ये तो फौज पहले भी यही कर रही थी, पहले भी तो इसी तरीके से पैगाम आता था, मुलाकातें होती थी, यही तो इंटरवेंशन थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इंटरवेंशन उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि कौमी सालमियत का मसला है। अगर फौज बिल्कुल अलग होकर बैठी रहती है, मईशत की हालत है, कल कुछ इजाज हो जाए, कल को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू हो जाए तो अच्छा नहीं है। यानी जहाँ मुल्की सालमियत का मामला है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट या फौज को इंटरवीन करना चाहिए, और ये भी है मुल्की सालमियत के लिए। आमिर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया।